हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। बेसिक मैथ्स का ये सेशन नंबर होने वाला है 4। अब तक हमने सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 अपलोड कर दिया है। उनका लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं इस सेशन में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले स्क्वायर्स क्या होते हैं, फटाफट करेंगे। आई होप सो ये आपको बेसिक पता होगा कि अगर मुझे 3 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कैसा निकालते हैं। आपको सबको पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अगर नहीं पता है तो आप अपना ये वाला बेसिक अभी यही क्लियर कर लो। 3 का बेसिक 9 होता है। कैसे निकालते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब क्या कि आपको 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 और 3 मैंने ले लिया। उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। और 3 3 का कितना होता है, 9। और ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे स्क्वायर है और कम से कम आपको 1 से लेके 30 तक सारे के सारे स्क्वायर याद होने बड़े जरूरी है। क्लियर है। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर ये आपको याद होने ही चाहिए। और 1 से लेके 30 तक कंटस्ट हर एक स्क्वायर का वैल्यू याद कर लो। जैसा कि 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे 25 इंटू 25। और 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। ये आ गया आपका 25 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जैसा कि अगर मुझे निकालना है 11 का स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा, 11 इंटू 11। तो इंटू करना तो आप सभी को आता ही है। आप इंटू करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 121। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालने आने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या आया था, 9। तो उसी तरीके से अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करूंगा तो वो हो जाएगा 3। अब लिखेंगे कैसा, तो आप सभी को पता है कि 3 का स्क्वायर लिखने समय हम लोग क्या करते हैं, 3 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो उसका आंसर हमारा आता है 9। तो उसी तरीके से अगर मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि 9 को स्क्वायर रूट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा और आंसर हो जाएगा हमारा 3। जैसे हमको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट वापस क्या हो जाएगा, 3। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना 3। ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 361 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 361 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 19। क्या हो जाएगा, 19। तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। अब एक सवाल है कि 729 का स्क्वायर रूट निकालो। किसका निकालो, 720। क्या आपको स्क्वायर याद है, हाँ जी। क्या आपको स्क्वायर याद है, हाँ जी याद है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो 729 एक ऐसा स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 729 आप देखोगे कि 25 का स्क्वायर होता है 625, बराबर। और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो मतलब ये जो नंबर है 729, 629 और 900 के बीच ही होगा। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर था 625 और 30 का स्क्वायर था 900, बराबर। इनके बीच में ही तो हमारा 729 कहीं ना कहीं तो होगा ना। अब मुझे बताओ किसका मल्टीप्लाई करूं तो पीछे 9 आएगा। क्या मैं 26 इंटू 26 करूंगा तो पीछे 9 आएगा, क्या कभी भी नहीं आएगा। पीछे कितना आएगा, 6 आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं 27 इंटू 27 करूंगा तो पीछे क्या 9 आएगा, हाँ। 7 7 49 होता तो पीछे 9 आएगा। तो मतलब ये हो गया कि 729 हमारा किसका स्क्वायर रूट होगा, 27 का। 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 27। बात समझ में आ गया, ट्रिक कैसे करना है। जिसके पीछे 5 लगा है या उसके पीछे 0 लगा उसका स्क्वायर तो आप याद कर ही लो, और फिर इमेजिन करो कि वो किसके बीच में है और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 5। ऐसे नंबर जो 5 से एंड हो रहे हैं, मतलब 15 का अगर आपको स्क्वायर निकालना, कैसे निकालेंगे। मैं मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। आगे क्या लगा है, 1। अब आप बताओ 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। तो ये 2 जो आया वो आप यहाँ पे आगे लिख दो। ये जो आपका 2 आया उसको आप क्या रख दो, आगे लिख दो। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ये क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। पे 6 यहाँ लिख दो, बस खत्म। समझ में आया। 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और आगे क्या लिखा हुआ, 3। तो 3 के बाद क्या आता है, 4। 3 इंटू 4 क्या होता है, 12। तो 12 यहाँ लिख दो। तो उसी तरीके से आपको कमेंट करके बताना है कि 45 का स्क्वायर क्या होगा। उसी तरीके से 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते आपको 95 तक के स्क्वायर को अच्छे से समझ लेना। आ गया समझ में।
तो बस इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। स्क्वायर रूट के बारे में आपने अच्छे समझ लिया होगा। जिनके पीछे फाइव लिखा रहता है उनका स्क्वायर रूट कैसा निकालते हैं, वो आपने स्क्वायर कैसा निकालते हैं वो आपका समझ लिया होगा। अभी आपको कमेंट सेक्शन में इसका स्क्वायर रूट बताना है। 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कमेंट करके बताना है 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेसिक वीडियो एक बचा है, वीडियो नंबर 5, सेशन नंबर 5 वो भी आने वाला है, उसको मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।